प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के यूनिट वाइज आपके पास आ रहा हूं। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट फर्स्ट का, जो कि बीज गणित है। इस बीज गणित में बहुपद है, दो चरों का रैखिक समीकरण है, एक चर का द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, अनुपात एवं समानुपात है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये सबसे बड़ा यूनिट है। इसी कारण से इस यूनिट में कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 20 अंक में एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और दो ठो प्रश्न 3-3 नंबर का पूछा जाएगा, दो प्रश्न 2-2 नंबर का पूछा जाएगा और 4 प्रश्न एक एक नंबर का अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। यदि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 90 प्लस मार्क निश्चित रूप से मिलेंगे। ये क्वेश्चन आए या नहीं आए, इस प्रारूप में क्वेश्चन जरूर आएंगे, केवल डाटा बदल सकता है। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करें। सबसे पहले आप लोग एक प्रश्न तैयार करेंगे जिसमें एक बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग देने आपको आना चाहिए। नमूने के तौर पर प्रश्न एक आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बहुपद है 2x² प्लस 5x माइनस 3। इस बहुपद को x माइनस 2 से भाग देना है। भाग दे करके आपको भागफल व शेषफल बताने हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्या x माइनस 2 बहुपद px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में भी आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करनी है। यदि शेषफल 0 आ गया तो x माइनस 2 जो है वो बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी एक बहुपद दिया है px बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 6 और बोला गया है इसको एक अन्य बहुपद gx जिसका मान x माइनस 2 है, इससे भाग देना है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें शेषफल बताने हैं। इस टाइप के भी प्रश्न इस साल पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 1 बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान बताना है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में भी आप शेषफल प्रमेय का मदद लेकर के बना सकते हैं। तो ये जो प्रश्न 2, 3 और 4, यकीन मानिए एक प्रश्न निश्चित रूप से इस पैटर्न का पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक बहुपद दे दिया है और इस बहुपद के लिए p1, p-1 और p2 का मान पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय यहाँ पर दिया गया है उसका अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, k का मान ज्ञात करना है। यदि एक सरल रेखा बिंदु 1 से होकर के गुजरता है तो आपको सरल रेखा पर x और y का मान रख देना है, यहाँ पर k का मान निकल जाएगा। अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पर एक समीकरण का निकाय दे दिया गया है और पूछा गया है कि बताओ इसका अद्वितीय हल है या नहीं है। आप जरूर इस टाइप का क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन, हमें फिर समीकरण का निकाय दिया गया है और हमें ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि दिखाइए यह अनंतता अनेक हल रखता है। तो प्यारे बच्चों,
इसका कंडीशन में मान रखिएगा और इसको आप लोग सिद्ध करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण है, इसका विभेदक अर्थात विभक्त कर आपसे पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग जरूर तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग समीकरण हमें दे दिया गया है और इसके मूलों का योगफल पूछा गया है और मूलों का गुणनफल पूछा गया है। आप बहुत अच्छे से इसका सूत्र जानते होंगे। मूलों का योगफल -b/a और गुणनफल c/a होता है, उसमें मान रखिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण आपको बनाना है जिसका मूल 3 व ऋण 8 हो, तो इसका एक सूत्र है, उस सूत्र में आप मान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको वर्ग समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूलों का योगफल -8 और गुणनफल 4 है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में मूल अंतर ये है कि क्वेश्चन 12 में आपको केवल मूल दिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 13 में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है, तो इसको आप जरूर समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? जरूर इस प्रश्न को बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें 6 और 54 का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से है। 14:35 समानुपात 16:1 से है, तो वहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे 1-1 या 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन ये बोलता है, यदि a और c का मध्यानुपाती b है, देन प्रूव दैट a² + b² ab इक्वल टू a + c/b। इसको जरूर सिद्ध करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जरूर इस प्रश्न को करिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण को हल कीजिए। ये वर्ग समीकरण है, इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। चाहे कोई भी वर्ग समीकरण हो, आप 2 प्रकार से हल कर सकते हो। या तो मध्य पद को तोड़ के आप लोग हल कर दीजिए, या तो फिर सूत्र विधि से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर का है, इसमें 10% पानी है। बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया, नए मिश्रण में 20% पानी हो गया। बताइए कितना पानी और मिलाया गया है? इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो के नियम से संबद्ध है। यहाँ पर बोला गया है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध करो a² + c² b² + d² इक्वल टू ac/bd। के नियम से जरूर आप इस प्रश्न को बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना लेंगे? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन बड़े मार्क के लिए है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल S1, S2 व S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 हो तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2 व 3 हो तो सिद्ध करना है S1 + S3 इक्वल टू 2S2। अगला क्वेश्चन है, यदि A, B, C किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः pवें, qवें और rवें पद है, देन प्रूव दैट a × q - r + b × r - p + c × p - q इक्वल टू 0। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जरूर आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन,
एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए p इंटू क्यूवां पद का मान 1 होगा। जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न भी निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए उस व्यक्ति के पास कितनी गायें व कितने कबूतर हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये अनुप्रयोग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर करिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिसके कुछ 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। तब हमें बताना है पक्षियों व खरगोशों की संख्या क्या होगी। सेम बनेगा क्वेश्चन। आइए अगले बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करें। 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में मेरे और मेरे पुत्र की आयु बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 14 और उसके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी जरूर आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा। आपको समीकरण निकाय दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 41x - 17y बराबर 99। दूसरा है 17x - 41y बराबर 75। इसको आपको हल करना है। अगला प्रश्न में आपको एक वर्ग समीकरण को हल करना है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वर्ग समीकरण को चाहे तो आप मध्य पद को तोड़ के हल कर लो या तो फिर सूत्र विधि से हल कर लो। इतने क्वेश्चन यदि आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा से स्कोर जरूर होगा। आइए अब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक और सत्य असत्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, केवल जिस प्रश्न में मार्क लगा है उसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, बहुपदों के भाग की प्रक्रिया में भागफल एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। ऐसे यदि प्रश्न आता है, सत्य असत्य में आएगा, तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चन में आप सत्य अंकित करिएगा। इसके बाद अगला मार्क लगा हुआ एक क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के 2 शून्यक होते हैं। यदि ये स्टेटमेंट आपको मिले तो इसको भी आप लोग सत्य जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे बहुत सारी बातें हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। एक घात वाले 2 चरों से बने समीकरण के आलेख सदैव सरल रेखा होती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो ये बिल्कुल सत्य होगा। और दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यदि समांतर है तो कोई भी हल नहीं होगा, यदि संपाती है तो उसका अनेक हल होगा। ऐसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको दिखाई दे रहा है नंबर 5 में। अब इस नंबर 5 में यदि मिल जाए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समांतर होगी, और जब रेखाएं समांतर होगी तो उसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। दूसरा, यदि हमें मिल जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी अर्थात प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और प्यारे बच्चों, यदि ऐसे मिल जाए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो दोनों रेखाएं संपाती होगी, और जब दोनों रेखाएं संपाती होगी तो उस समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल हमें मिलेगा। प्यारे बच्चों, यदि आपने इन सभी प्रश्नों का तैयारी बहुत अच्छे से कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक एक अंक का 4 प्रश्न निश्चित बनेगा।
2-2 अंक के 2 प्रश्न भी बन जाएंगे, 3-3 अंक के 2 प्रश्न बन जाएंगे और यकीन मानिए 6 नंबर का तो यहीं से पूछा जाना है। तो निश्चित रूप से ये 20 नंबर के प्रतिस्पर्धा में आप अच्छे से शामिल हो पाएंगे और उम्मीद करता हूँ आप 90 प्लस जरूर क्रॉस कर पाएंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं दूसरे यूनिट को लेकर के आता हूँ। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और निश्चित रूप से आप 90 प्लस की ओर अग्रसर हो जाए। थैंक यू।